Let us see our next question. The question says that on the basis of the figures given in the question, calculate the variance and standard deviation for year 1 cash flow. That is a question. So friends, over here, taking into account the information for the question that we did earlier, we are required to make the computation of the variance and we are required to compute the standard deviation of year 1 cash flow in respect of the project A and in respect of project B. For these two projects, we are required to compute the variance and standard deviation. That is what we understand. Yeah. Everybody is requested to pay attention. Let me explain you, let's say, how it is calculated, and further let me explain you, let's say, what does it indicate. सबसे पहले इसका कैलकुलेशन और इसका लॉजिक हम लोग समझते हैं. सो लेट मी एक्सप्लेन यू फ्रेंड्स. प्रोजेक्ट ए का बात करते पहले. 8,000, 10,000, 12,000, ठीक है ना. 8,000, 10,000, 12,000 और 127, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी. तो क्या होगा फ्रेंड्स? 8,000, 10,000 एंड 12,000. प्रोबेबिलिटी क्या है? 127, 1, 2 एंड 7. सो देयर आर 10% चांसेस की कैश फ्लो होगा 8,000 रुपए. सो हमको मीन एनपीवी कैसे, सॉरी, मीन कैश फ्लो कैसे करना है वो तो हमको आता ही है. एक्सपेक्टेड कैश फ्लो. Expected cash flow is an amount of 11,200. 800 plus 2,000 plus 8,400. तो इसको एक्स बार यानी कि मीन कैश फ्लो कहा जाता है. नाउ फ्रेंड्स, वेरिएंस का कैलकुलेशन कुछ ऐसे होता है. दिस इज प्रोबेबिलिटी, दिस इज एक्स एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स. तो फिर हम लोग करते हैं एक्स माइनस एक्स बार. एक्स माइनस एक्स बार कैसे किया जाएगा? 8,000 माइनस 11,200 यानी क्या होगा? 3,200 नेगेटिव. 10,000 माइनस 11,200 तो क्या होगा? वो 1,200 नेगेटिव हो जाएगा. 12,000 माइनस 11,200 तो ये 800 पॉजिटिव हो जाएगा. ऐसा करके x माइनस एक्स बार किया जाएगा. सो इट इज 8,000 माइनस 11,200, 10,000 माइनस 11,200 and 12,000 minus 11,200. That is the way the x minus x bar is found. उसके बाद क्या किया जाएगा? x minus x bar का स्क्वायर और उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा. जैसे यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 3,200 इंटू 0.10, that comes to 10,24,000. Square of 1,200 into 0.20, any 2,88,000. Square of 800 into 0.70, 4,48,000. ऐसा करके हमको क्या करना पड़ेगा? वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा. दैट इज 17,60,000. एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो समेशन आएगा ना, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ वेरिएंस. और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे होगा? अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस, यानी अंडर रूट ऑफ 17,60,000 एंड दैट कम्स टू 1326.65. तो ये इसका कैलकुलेशन का प्रोसेस है जिसमें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, उसका समेशन, उसका रूट कीजिए एंड दैट इज द वे द स्टैंडर्ड डिविएशन इज फाउंड. ऐसा हम लोग समझते हैं ना. इसका मतलब क्या होता है अभी वो मैं डिस्कस कर रहा हूं ना. फ्रेंड्स, यहां पे हम लोग एडिशनली कुछ ऐसा समझते हैं. मैं कुछ सिंपल वैल्यूज दे रहा हूं टू एक्सप्लेन यू. सपोज कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए. ईयर 1 का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है 5,000 और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन है फॉर एग्जांपल 2,000 रुपए. सपोज ऐसा है. देन इन दैट केस द कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस. ये एक बेल शेप कर्व डायग्राम होता है
which is representing the normal probability distribution. ऐसा exactly जो in between होता है उसको consider किया जाता है x bar. जो एग्जैक्टली इन बिटवीन होता है उसको एक्स बार बोला जाता है, जो कि हमारे एग्जांपल में है 5,000 रुपए. ओके, ना स्टैंडर्ड डिविएशन है 2,000. सो व्हाट हैपेंस एट से एक्स बार प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्स बार प्लस और माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्स बार प्लस और माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 2,000 रुपए, मीन कितना है 5,000. सो हमारा कैश फ्लोस 3,000 रुपए से 5,000 रुपए तक के बीच में रहेगा. उसका चांसेस है 68%. ऐसा इसका दैट इज से मतलब होता है. हमारा कैश फ्लोस रहेगा 1,000 रुपए से, सॉरी यहां पे 7,000 रुपए, 1,000 टू 9,000. उसका प्रोबेबिलिटी है 94%. हमारा कैश फ्लोस होगा इन बिटवीन 1,000 टू 11,000. उसका प्रोबेबिलिटी है 99% चांसेस. व्हाट हैपेंस एट से द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएट होना, यानी क्या होना कि द एक्चुअल रिजल्ट्स आर डिफरेंट देन व्हाट वी हैड एंटिसिपेटेड. हमने जो सोचा था उसके कंपैरिजन में अलग हो रहा है कुछ. That is what say we understand is the indicating of the volatility. That is the indicating the deviation, dispersion from the mean value. तो एक्चुअल रिजल्ट हमारा मीन वैल्यू से कुछ अलग भी हो सकता है. तो वो कितना अलग हो सकता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है. एक्स बार प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्स बार प्लस और माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्स बार प्लस और माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन. ऐसा करके से स्टैंडर्ड डिविएशन इज इंडिकेटिंग दैट से हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट है वो मीन वैल्यू से कितना डिफरेंट हो सकता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन हमको बताता है. स्टैंडर्ड डिविएशन को वॉलेटिलिटी भी कहा जाता है. जितना वॉलेटिलिटी ज्यादा फ्रेंड्स वो एक रिस्क को मेजर करता है. इफ एट ऑल द वॉलेटिलिटी इज मोर देन इन दैट केस द रिस्क इज मोर. इफ एट ऑल द वॉलेटिलिटी इज लेस देन इन दैट केस द रिस्क इज लेस. इसका मतलब ये होता है यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें फॉर एग्जांपल देयर आर 10% चांसेस कि आपका एनपीवी होगा, फॉर एग्जांपल आपका एनपीवी होगा 1 लाख रुपए. देयर आर 40% चांसेस का आपका एनपीवी होगा 0 एंड देयर आर 50% चांसेस आपका एनपीवी होगा 5 लाख रुपए नेगेटिव. यानी क्या हुआ, ह्यूज डिस्पेरेशन इन अ वे दैट्स द रिजल्ट्स आर हैविंग से टू मेनी वेरिएशंस. तो उसमें क्या होगा, रिस्क ज्यादा होगा, वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा. इफ एट ऑल देयर आर 10% चांसेस आपका एनपीवी होगा 20,000 रुपए. देयर आर 40% चांसेस आपका एनपीवी होगा 0 एंड देयर आर 50% चांसेस आपका एनपीवी होगा 5,000 रुपए नेगेटिव. तो उसमें क्या होगा कि आउटकम्स है ना, इट इज नॉट स्कैटर्ड, उसमें बहुत वेरिएशन नहीं है. तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कम होगा और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होगा, ऐसा हम लोग समझते हैं. सपोज ये प्रोजेक्ट ए है, ये प्रोजेक्ट बी है. तो प्रोजेक्ट ए का जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे ना फ्रेंड्स, तो प्रोजेक्ट ए का डायग्राम ऐसा होगा. और जब आप प्रोजेक्ट बी का डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, तो प्रोजेक्ट बी का डायग्राम ऐसा होगा. ऐसा करके प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी उन दोनों का डायग्राम से अलग अलग होगा. ए में क्या होगा, डिस्पैरिटी ज्यादा होगा और बी में क्या होगा, डिस्पैरिटी कम होगा. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग वाला जो पोर्शन है ना वो इररिलेवेंट है. उसमें अपने को सिर्फ इतना ही समझने का है कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज द मेजरमेंट ऑफ द रिस्क. और कुछ ये जो मैंने आपको बोला 68%, 94%, 99%, ये एक्स बार प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये एक एम्पिरिकल रूल है जो स्टैटिस्टिशियंस ने डेवलप किया है, उसके मुताबिक है.
हमको ऐसा कोई भी रूल यहाँ पे अप्लाई करने का जरूरत नहीं है. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन. इसलिए क्या हुआ, 5,000 रुपए मीन माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 2,000. 5,000 का मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 2,000. सो क्या होगा, 327 ऐसा. फिर 5,000 रुपए माइनस 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन 2,000. यहां पे 5,000 रुपए प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन 2,000. अगेन यहां पे 5,000 रुपए माइनस 3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन 2,000. वैसे वहां पे भी होगा 5,000 रुपए प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन 2,000. सो 3 2 6, 6 is added to 5. 3 2 6, 6 is deducted from 5. ऐसा करके वी आर हैविंग से द रेंज. तो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स हम लोग इसका आंसर लिख रहे हैं, और उसके पहले मैं आपको नोट लिखवा रहा हूं जो आपके सिर्फ समझने के लिए. एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ भी हमको लिखने का जरूरत नहीं है. स्टैंडर्ड डिविएशन है, वेरिएंस है, उसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको लिखवाता हूं. एंड ऑफ कोर्स उसका फिर हम लोग कैलकुलेशन समझेंगे. चलो राइट डाउन आंसर. स्टैंडर्ड डिविएशन कॉमा वेरिएंस. उसमें देखो पहला पॉइंट, स्टैंडर्ड डेविएशन is a measurement of risk. Full stop. SD, standard deviation का short form, is measuring volatility. Volatility का मतलब होता है change. Standard deviation is measuring volatility of actual value from mean value. Second point, standard deviation is indicating how far actual result may deviate from mean result. Full stop. Third point, higher the standard deviation, comma, it means risk is more and vice versa. सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ में आपसे बनवा रहा हूं. एग्जामिनेशन अगर थियरी पूछे तो आप ये सब लिख सकते हैं. x bar plus or minus 1 standard deviation. The result will be in between that उसका 68% chances. x bar plus or minus 2 standard deviation उसका 94% chances है. x bar plus or minus 3 standard deviation
उसका 99% चांसेस है. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. फोर्थ, standard deviation is calculated using following formula. तो वी अंडरस्टैंड इट्स. सबसे पहले वेरिएंस किया जाता है. कैसे? x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर, उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करो और उसका समेशन, दैट इज अ वेरिएंस. उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन, इट इज फाउंड एज अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस. ऐसा हम लोग समझते हैं. तो फ्रेंड्स अभी हम लोग सबसे पहले ए का करेंगे वेरिएंस और उसके बाद बी का करेंगे. ठीक है ना? चलो राइट डाउन आंसर. वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन बोथ ऑफ कोर्स. हेडिंग राइट डाउन. Calculation of variance and standard deviation of year 1 cash flow of project A. प्रोबेबिलिटी कैश फ्लो जिसको हम लोग एक्स वेरिएबल असाइन करेंगे, प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके समेशन, तो वो मीन वैल्यू हो जाएगा. फिर एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, फिर उसका समेशन, वो वेरिएंस हो जाएगा. फिर वेरिएंस का अंडर रूट करके स्टैंडर्ड डिविएशन. So the probability is 1, 2, 7, 8, 10, 12. 1, 2, 7, 8, 10 and 12. So there are 10% chances cash flows are 8,000. 20% chances cash flows are 10,000. 70% chances cash flows are 12,000. ऐसा करके हम लोग मीन कैश फ्लो यानी एक्स पर कैलकुलेट करेंगे. दैट इज 800 प्लस 2000 प्लस 8400, इट इज 11,200. फिर एक्स माइनस एक्स बार, उसमें क्या किया जाएगा फ्रेंड्स? 8,000 रुपए माइनस 11,200 यानी 3,200 नेगेटिव. फिर 10,000 रुपए माइनस 11,200 यानी 1,200 नेगेटिव. फिर 12,000 माइनस 11,200 यानी 800 पॉजिटिव. ऐसा करके एक्स माइनस एक्स बार किया जाएगा. नेक्स्ट 3,200 का स्क्वायर इंटू 0.10, 1,200 नेगेटिव का स्क्वायर इंटू 0.20, स्क्वायर ऑफ 800 इंटू 0.70. So square of 3,200 into 0.1, you need 10,24,000. Square of 1,200 into 0.20, you need 2,88,000. Square of 800 into 0.70, 4,48,000. उसके बाद वेरिएंस यानी इन सब का समेशन 10,24,000 प्लस 2,88,000 प्लस 4,48,000 यानी 17,60,000.
ऐसा करके वेरिएंस होगा। वेरिएंस का अंडर रूट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। दैट इज द वे प्रोजेक्ट ए का किया जाएगा, एग्जैक्टली सेम प्रोजेक्ट बी का किया जाएगा। सो रिटर्न आंसर स्टैंडर्ड डिविएशन इज अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस। सो अंडर रूट ऑफ 17,60,000 17,60,000 ऐसा फिगर है जिसको आपका डायरेक्टली अंडर रूट करना हो तो कर सकते हो कैलकुलेटर के ऊपर। दैट इज 1326.65। पर मैं साथ साथ में आपको एक और तरीका समझाना चाहता हूँ विच इज यूजफुल जब ये वैल्यू बहुत बड़ा है। देखो आप है ना दो जीरोस को कैंसिल करो एंड यू मल्टीप्लाई द फाइनल आंसर विद 10। क्या करो, आप दो जीरोस को कैंसिल करो एंड यू मल्टीप्लाई फाइनल आंसर विद 10। अगेन आप और दो जीरोस को कैंसिल करो एंड यू मल्टीप्लाई द फाइनल आंसर विद 100। यानी क्या होगा, वी नो दैट द अंडर रूट ऑफ 100 इज 10। अंडर रूट ऑफ 100 इज 10। ये दो जीरोस को कैंसिल किया और फाइनल आंसर को 10 से मल्टीप्लाई किया, और दो जीरो को कैंसिल किया और फाइनल आंसर को और 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 100 इंटू अंडर रूट ऑफ 176। तो 176 का अंडर रूट तो 13.2665 आता है आंसर इंटू 100। ऐसा करके आप आंसर कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स आंसर इज गोइंग टू बी सेम। आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर कोई बार वैल्यू बहुत बड़ा है ना, देन इन दैट केस ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। तो गोइंग विद दिस मेथड मे हेल्प यू टू डू द आंसर इजीली। Now let us do for project B. In that again, column number 1 is probability, column number 2 is cash flows. To that we will assign y variable, probability into y, that is the way the mean value will be found. Now y minus y bar square into probability, and summation of that is variance. So it is 10, 15 and 75. 10, 15 and 75. Cash flows are 4, 20 and 16. 4,000, 20,000 and 16,000. So what will happen? There are 10% chances cash flow is 4,000. So it is 400. 15% chances it is 20,000. That comes to 3,000. 75% chances it is 16,000. So it is 12,000. So what will happen, it is 400 plus 3,000 plus 12,000, that is 15,400. This is y bar. Then y minus y bar. So 4,000 minus 15,400, 11,400. Next 20,000 minus 15,400. So 4,600. 16,000 minus 15,400. That comes to 400. Okay. This is the way, sorry, 600. This is the way we make the computation of y minus y bar. Then y minus y bar whole square into probability. So 11,400 square into 0.10. Square of 4,600 into 0.15.
square of 600 into 0.75. That is the way y minus y bar whole square into probability can be calculated. So 11,400 square into 0.1. That comes to 1 crore 29 lakh 96,000. Square of 4600 into 0.15. So 31 lakh 74,000. Square of 600 into 0.75. 2 lakh 70,000. फिर उसका समेशन किया जाएगा. तो ऐसा करके हम लोग वेरियंस का कैलकुलेशन करेंगे. सो 1 crore 29 lakh 96,000 plus 31 lakh 74,000 plus 2 lakh 70,000. So 1 crore 64 lakh 40,000. 1 crore 64 lakh 40,000. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि ये वेरिएंस हो जाएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ द वेरिएंस. उसमें अगेन यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो, जिसमें आंसर आता है 4054. ओके 0.63. या तो फिर